बचाओ बचाओ। छोटे भाई तू ठीक है ना? ये जमीन हिल क्यों रही है? जब तक इनकी धमा चौकड़ी बंद नहीं हो जाती यही छुपा रहना चाहिए। कोई शक? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ भी कोई हादसा होने वाला है? कोई शक? ओए माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। भागो और तेज भागो। हनी भैया मुझे भगाने के बजाय इस बिल्ली को रोको। हाँ ये भी ठीक है। तू रुक जा। तू रोकेगा मुझे? हाँ? रोक तो दिया, अब चले जाओ वरना हनी भैया पीटेंगे। डिशम डिशम। मैं क्यों पीटूंगा? ये मुझे सता रहा है और खेलने भी नहीं दे रहा, इसलिए पिटाई करो इसकी। ये पीटेगा। कैसा लगा? हनी भैया का मजाक उड़ा रहा है। अच्छा इसने मजाक उड़ाया। कैसा लगा? ए रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अब नहीं बचेगा तू, अब नहीं बचेगा तू। अरे क्या कर रहा है यार? बिल्ला होकर बिल्ले को ही मार रहा है। तू बिल्ला नहीं बदमाश बिल्ला है। यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, वरना ये मुझे बहुत पीटेगा। भाग गया डरपोक कहीं का। कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? वो बदमाश पकड़ लेता तो। मम्मी पापा बाजार गए हैं, मैं बोर हो रहा था तो दोस्तों के पास जा रहा था खेलने के लिए। मेरे साथ घर चलो, बाहर मत खेलो वरना वो बिल्ला फिर तुम्हें सताने के लिए आ जाएगा। क्या सच में? मैं तुम्हारे घर आकर खेल सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं? ठीक है। अरे तू सारे दोस्तों को बोल कि हनी भैया के यहाँ खेलने आ जाए। हाँ रिकी भैया, अभी जाकर सारे दोस्तों को लेकर आती हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ एक बिल्ला इसके पीछे पड़ा था, मैंने कहा घर पर खेलो। आज तो तूने अक्लमंदी का काम किया है। कोई शक? हाँ जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी अक्ल आ रही है मुझ में। अरे हाय हाय देयर। हाय। हमेशा भिगा देता है ये। सॉरी बनी भैया, सॉरी। यहाँ मेला क्यों लगा रखा है? हनी भैया ने कहा था कि दोस्तों को यहाँ खेलने के लिए बुला लो, इसीलिए हमने अपने सारे दोस्तों को यहाँ बुलाया है। भूख लग रही है, कुछ बना दो ना जोरदार भैया। कितना अच्छा लग रहा है, सब हमें भैया कह रहे हैं। भैया के पहले जो कहा है वो भी तो सुन। कोई बात नहीं पोपट, बच्चे हैं, मैं इनके लिए पकोड़े बनाता हूँ। हनी भैया, बनी भैया, पोपट भैया, चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। पकड़। ओके।
मैं इसीलिए मना करती हूँ, इस फुटबॉल को फुटबॉल नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा मेरी बेइज्जती करती है। किसी दिन तेरे ऊपर बैठ जाऊंगी। अरे अरे, झगड़ा नहीं, कुछ और खेलते हैं। मैं खाने का देख कर आती हूँ। बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ, पकौड़े। वाव, ये तो बहुत टेस्टी है जोरदार भैया। 2-3 प्लेट और बना दो ना। 2-3 प्लेट? अरे बाकी बच्चों को भी तो खाना है। उसके बाद बाकियों के लिए भी बना देना। लगता है आज पूरा दिन सिर्फ पकोड़े ही बनाऊंगा। बच्चों, अब हम शांति से बैठकर अंताक्षरी खेलेंगे। कोई शक? अरे ये क्या बच्चों जैसे गेम्स खिलवा रहे हो पोपट भैया? पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ, कल किसका नाम बचा था? मेरा। तुम भागो, मैं पकड़ता हूँ। अरे वाह, पकोड़े। क्या पकोड़े बनाए हैं जोरदार भैया? मेरे लिए 2-3 प्लेट बना कर रखिए, मैं भी आता हूँ। हाँ, ये कोई भी 2-3 प्लेट से कम नहीं खाता क्या? बचाओ, बचाओ। छोटे भाई, तू ठीक है ना? ये जमीन हिल क्यों रही है? जब तक इनकी धमा चौकड़ी बंद नहीं हो जाती, यही छुपा रहना चाहिए। कोई शक? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ भी कोई हादसा होने वाला है? कोई शक? गधे, ये क्या मुसीबत उठा लाया तू? उठा कर नहीं लाया छोटे भाई, ये खुद चलकर आए हैं। नहीं, घर के अंदर नहीं। अरे, बच गया। अरे, गिर जाएगा। वो बंदर का बच्चा है, उसे लटकने की आदत है, नहीं गिरेगा। गधे, मैं फैन की बात कर रहा हूँ। माँ, आई। ओहो, ऐसे तो ये पूरा घर खराब कर देंगे। बच्चों, मेरी बात सुनो। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर खेलो। पकोड़े तैयार हैं। अरे क्या कर रही हो? पकोड़े गिर जाएंगे। टाइम प्लीज, पकोड़े। काफी सूखा सूखा हो गया। जोरदार भैया, मेरे लिए एक मिल्क शेक बना दो ना। मेरे लिए मैंगो शेक। एक बाल्टी रोज मिल्क। और मेरे लिए बनाना शेक। कौन सा शेक बनाना है? अरे बनाना, केले का शेक हनी भैया। ये लोग भैया कहते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है।
बच्चों को जो चाहिए मिलेगा, कोई शक? बच्चों, जोरदार भैया बनाएंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम छुपन छुपाई खेलेंगे, ठीक है? यानी बाहर के बाद अब घर को बर्बाद करेंगे। तू टेंशन मत ले छोटे भाई, चल जोरदार की मदद करते हैं। ये लो बच्चों, पकोड़े तैयार हैं। पप्पू, छोटी, राजू, बच्चा, कहाँ हो तुम लोग? हमने इन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये देखो, ये लोग यहाँ बैठे हैं और वो भी इतने आराम से। पक पक पक, मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर, पर वो भी बच्चों को इतना शांत नहीं रख पाते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा बच्चा है। ये लो बच्चों, तुम्हारे फ्रूट जूसेस तैयार हैं। तुम लोगों ने बच्चों का कितना अच्छे से ख्याल रखा है। वाह! अरे बच्चों के साथ तो हमें बहुत मजा आता है। अरे बच्चे यहाँ वहाँ खेलते हैं तो हमें टेंशन होती है। टेंशन की क्या बात है, आप इन्हें रोज हमारे घर पर भेज देना। हाँ, पर प्लीज खिला पिला कर भेजना। अरे ये क्या किया? मैं सबको पूल में धकेल रहा हूँ। गीले कपड़ों में कोई खाना नहीं खाएगा और कपड़े सूखने में आधा घंटा तो लगेगा ना। आज भाई का बर्थडे, आज भाई का बर्थडे। अरे आज भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। भाई का बर्थडे? नहीं भैया, मेरे भाई का बर्थडे कल था, क्या समझे? अरे अपने भाई का बर्थडे, तोताराम भाई का। आज पार्टी रखिए। इधर आओ, पार्टी है। ये बात मुझे कौन बताएगा? पहले मुझे बताओ, फिर इनवाइट करो। बीजी की टोपी ऊनी है, कोई भी पार्टी हमारे बिना सुनी है। ठोको ताली। अरे उधर हैप्पी बर्थडे गाएंगे, तब ठोकेंगे ना ताली। ताली तो तब ठोकेंगे जब वहाँ आएंगे, और आने के लिए बुलाना जरूरी है। अब जल्दी से मुंह का संदूक खोलो और इनविटेशन के मीठे बोल बोलो। अरे सारे मोहल्ले को इनविटेशन कर रहा है, आप भी इनवाइटेड हो। शाम को आ जाना। जाने के लिए पूरा जहां है, ये तो बताओ आना कहाँ है? ठोको ताली। गार्डन में, होटल के गार्डन में। अभी मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। इरशाद से बाद में सुन लेना, अभी मेरा सुनो। भाई का मूड सड़ाने का नहीं, पार्टी में शेर सुनाने का नहीं। इधर आओ। ये किटकिट तुम्हारी शायरी की पीठ पर बेइज्जती के हंटर मारकर चला गया। अब तुम भी चलो, शाम को तैयार होकर पार्टी में जाना है। अरे बॉबी, अरे सुन, आज भाई का बर्थडे, शाम को पार्टी में आ जाना। हाँ भाई, आज कोई आया नहीं? तोताराम, ये तेरे लिए। कोई शक? हाँ भाई, थैंक यू, पर इसकी जरूरत तेरे को है। बोल ले, आज कुछ भी बेइज्जती कर सकता है। क्यों, आज बेइज्जती डे? नहीं, आज बर्थडे है। ये केक मैंने बनाया है। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। पर बर्थडे है किसका? भूल गए ना भाई? अरे मैं तो रोज का बुके लाना चाहता था, पर क्या है ना, भाई मेरे से उठता नहीं। हैप्पी बर्थडे भाई। मेरा बर्थडे? और क्या भाई, आज 22 तारीख है। आप जैसे महान, ताकतवर, यारों के यार, दिलदार, सदाबहार का बर्थडे है। हाँ भाई, वो सब तारीफ सही है, पर तारीख गलत है। तेरा बर्थडे 22 को नहीं होता? होता है, पर अगले महीने की 22 को। गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। और क्या, पूरा दिन केक बनाने में लग गया। अरे ये नहीं रे, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मैंने सरप्राइज पार्टी भी रख डाली भाई। क्या? हाँ, इसने हम सभी मोहल्ले वालों को इनवाइट किया है। गार्डन के होटल के गार्डन में पार्टी है। भाई
सुबह से लोग चूरन खा खा कर पेट खराब कर रहे हैं ताकि जम के खाएं। इस बेवकूफ के कहने पर मैंने डीजे और कैटरिंग वालों को भी ऑर्डर दे दिया है। हाँ भाई, फोन करके सब कैंसिल कर दो। चलो होटल चलकर सभी को बताते हैं कि पार्टी नहीं है। अरे नीचे रख, बोला ना गलती हो गई, छोड़ दे पोपट, छोड़। हैप्पी बर्थडे तुकाराम। हैप्पी बर्थडे तुकाराम। हाँ भाई, इधर आओ। कौवा चुस्त और मुद्दे सुस्त हैं। सारे मेहमान आ गए हैं और बर्थडे बॉय ही गायब है। ठीक है, दुर्घटना से देर भली, पर यहाँ देर के कारण दुर्घटना हो सकती थी। बालकनी में कपड़े सूखे हैं, यहाँ सब सुबह से भूखे हैं। तो ताली। म्यूजिक व्यूजिक शुरू करो भैया, थोड़ा डांस करते हैं। हाँ भाई। भाई ने कह दिया ना, बस अभी शुरू करते हैं। अरे कैसे शुरू करेगा, मैंने डीजे और कैटरिंग वाले को मना कर दिया है। अरे जल्दी शुरू करो यार। भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरी बहुत धुलाई होने वाली है। हाँ भाई, फीलिंग एकदम सही है। बस ये डिसाइड कर ले, पहले मुझसे पिटेगा या इन लोगों से। भाई संभाल लो ना भाई। ये तो तुझे पीटने वाला है ना, ये कैसे संभालेगा? इससे पीटने दे, तुझे मैं संभाल लूंगा। सब गिफ्ट भी लाए, भूखे वापस जाएंगे ना तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो पार्टी करते हैं ना, बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, पार्टी तो कर सकते हैं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? डीजे नहीं है, खाना नहीं है, पार्टी कैसे होगी? म्यूजिक सिस्टम तो है, आज डीजे पोपट बनेगा, कोई शक? और डिनर में जूसेस और फ्रूट खिला देंगे। भाई ये सारे मोहल्ले को खाना नहीं मिला तो मेरा जूस निकाल डालेंगे भाई। कुछ नहीं होगा। दोस्तों आज हमारे फिटनेस किंग तोताराम का बर्थडे है तो हमने पार्टी रखी है। हेल्थ कॉन्शियस पार्टी है और इसमें हम सभी को फ्रूट चाट, सलाद, जूस और स्मूदी देंगे। हो गया काम। पोपट तू म्यूजिक शुरू कर, हम फ्रूट स्टॉल का इंतजाम करते हैं। Yo people, this is DJ Popat. Are you ready? भाई भाई मैं क्या करूं? हाँ भाई, तू बस दुआ कर कि सब कुछ ठीक हो जाए, वरना मैं तेरे सर पर कलिंगड़ मार मार के तेरी फ्रूट चटनी बना डालूंगा। जो देर से आए वो सुझाता है, अच्छे म्यूजिक से पार्टी में मजा आता है। तो ताली। इधर आओ। नाच नाच के पैरों के पिल्लर की हड्डियों की ईंटें खड़खड़ाने लगी है। नचाते ही रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो हमने शुरू ही किया है और ये खाना मांगने लगे। हाँ, सब रेडी करने में आधा घंटा लगेगा। मैं टाइम पास करवाता हूँ। अरे ये क्या किया? मैं सबको पूल में धकेल रहा हूँ। गीले कपड़ों में कोई खाना नहीं खाएगा और कपड़े सूखने में आधा घंटा तो लगेगा ना। वाह नहीं वाह, क्या आइडिया दिया है। मैंने आइडिया दे दिया। मैं आइडिया देता हूँ तो मुझे पता क्यों नहीं चलता। जोरदार, अब सब तेरे हाथ में। जितना जल्दी हो सके फ्रूट्स रेडी कर दे। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द पूल पार्टी।
वॉचमैन सारी रात जागता है। मैं पूल में नहीं कूदूंगा, मुझे डर लगता है। ठोको ताली। तो फ्रेंड डांस कीजिए। ओए गुरु क्या कर रहा है गुरु? ओए ओए मत कर। I am ready. वाह पोपट, क्या म्यूजिक है। ये मजा आ गया तुकाराम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तुकाराम, हैप्पी बर्थडे। इधर आओ। वैसे तो कई पार्टीज देखी हैं, पर इस पार्टी में जो मजा आया वो किसी पार्टी में नहीं आया। मन का मोर थिरक थिरक के थक गया। नल के नीचे मटके भर जाएंगे। नाच नाच के थक गए, अब हम घर जाएंगे। ठोको ताली। हैप्पी बर्थडे तुकाराम, गुड नाइट तुकाराम, बहुत अच्छी पार्टी। ओहो थक गया यार, पर बहुत मजा आया। मैं तो भूल ही गया था कि आज तोताराम का बर्थडे नहीं है। हमने कर दिखाया दोस्तों। भाई बर्थडे था नहीं, लेकिन पार्टी में मजा आ गया। सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ है। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मेरी इज्जत बचा ली। अरे मेरी जान, अगर पार्टी कैंसिल हो जाती तो ये सब मुझे मारते, है ना भाई? ओहो, मैं ही कुछ करती हूँ। आपको लगी तो नहीं है? हनी, क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पौधा लगती हूँ, मुझ पर पानी क्यों डाला? मैंने नहीं डाला मैडम। झूठ भी बोलने लगे। गॉड, खन्ना साहब। पानी में कागज की नाव बहाली, आप तो बिना साबुन के नहाली। तो बताली। आपको हंसी आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? वेरी बैड। मैडम पानी ही तो है। पर पानी डालकर सॉरी बोलने की बजाय ये हंस रहे हैं। अरे इतनी क्यों भड़क रही हैं? गलती से हो गया मोहतरमा। देखो, ऊपर से अकड़ रहे हैं। गलती तो मुझसे हो गई। मैंने ही पड़ोसी करके आपको सर चढ़ाया है। सर चढ़ाया है? हाँ, आपके शेरों की झूठी तारीफ करते हैं तो आप अकड़ने लगे हैं। हाँ अजी, मैंने तो आपके सड़े से हलवे की तारीफ भी की थी ना। सड़े से पता है लौकी कितनी पौष्टिक होती है। मेरे दिमाग की सारी वायरिंग हिला दी। पौष्टिक कहकर कच्ची सब्जियां खिला दी। वो सॉल्टेड वेजिटेबल्स थी। आप क्या समझोगे? ना समझ कहीं के। हाँ, आप तो बड़ी फॉरेन से आई हैं। अन्ना साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? ओए पहले शेर दे फिर बात करें। अपनी मैडम को बोल ठीक से बात करें। बात करने की जरूरत ही क्या है? आप आज से मुझसे बात ही मत करना। और ठीक है, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? ये तो बिना किसी बात के ही झगड़ लिए। कोई शक? चलो दोनों को समझाते हैं। मैडम। बच्चों, मुझे समझाने आए हो? हाँ मैडम। तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ मैडम।
हम पड़ोसी हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए। हाँ मैडम। तुम समझाना चाहते हो कि मुझे खन्ना साहब को सॉरी बोलना चाहिए। हाँ मैडम। नहीं समझूंगी, सॉरी भी नहीं बोलूंगी। गलती खन्ना साहब की है और सॉरी उन्हें बोलना चाहिए, समझे? हाँ मैडम। हाँ। यार ये मामला तो ज्यादा बिगड़ गया। हाँ बनी। खन्ना साहब और मैडम अच्छे दोस्त हैं, इनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ बनी। तुम लोग हाँ के सिवा कुछ और बोल सकते हो? हाँ बनी। एक मिनट, लड़ाई खन्ना साहब और कट्टर मैडम में हुई है। हाँ अली। तो गलती उन दोनों की है। हाँ अली। तो ये बनी हमें क्यों मार रहा है? अरे यार रुको, सुनो तो, हमें लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। दोनों अभी गुस्से में हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी। कोई शक? टायर पंक्चर कैसे हो गया? खन्ना साहब, आप ऐसी हरकत पर आ गए। छोटी सुई होती है, बड़ा होता है भाला। अब क्या हुआ? अब मैंने क्या कर डाला? आपने मेरी कार का टायर पंक्चर किया है। किचन में पड़ी पड़ी भिंडी सड़ रही है, आप बेकार में मेरे गले पड़ रही है। ठोको ताली। ताली नहीं, मैं केस ठोकूंगी, केस। इधर आओ, मिस काटकर। इतनी छोटी सी बात पर कोई केस नहीं करता, अकेले कोई रेस नहीं करता। जब तक प्रॉब्लम नहीं होती उसे कोई फेस नहीं करता। सही कह रहे हो गुरु, पर इन्हें समझ कहाँ आता है? इधर आओ, समझदारी के सुल्तान, बिना कत्थे के पान। तुम्हारे पास स्क्रू है तो किसी के भी टायर में घुसा दोगे। पर मैंने स्क्रू टायर में नहीं घुसाया गुरु। झूठ बोल रहे हैं ये सुबह से मुझे परेशान कर रहे हैं। आप बेकार में सुबह से मुझसे लड़ रही हैं। ये मैं अपनी नंबर प्लेट में लगा रहा हूँ। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है। ऑटो। चलो। अब तुम सब इधर आओ और मुझे समझाओ, ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं? बात बात पर इतने अड़ क्यों रहे हैं? एक दूसरे पर सड़ क्यों रहे हैं? बोलो। डॉक्टर भालू, एक छोटी सी बात पर ये दोनों लड़ पड़े। मैडम ऑफिस के कारण सुबह से स्ट्रेस में थी और खन्ना साहब पे गुस्सा निकल गया। ओफो, सर को भी उनके बॉस से डांट पड़ी थी, इसलिए ओवर रिएक्ट कर गए। पड़ोसी होकर ऐसे लड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते थे। तो इन्हें याद दिलाना होगा, ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। दोनों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कोई शक? पर कैसे एहसास दिलाएंगे? दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, सुनो। वाह, तुम्हारे दिमाग के तालाब में आइडिया की जो मछलियाँ तैरती हैं, बड़ी कमाल की हैं। वेरी गुड। बस शाम को दोनों के वापस आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओए, किसने पत्थर मारा? ये आप मेरे घर पर पत्थर मार रही हो? मैंने आपके घर पर कोई पत्थर वत्थर नहीं मारा है। तुम नहीं मारा है, ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा है। छोड़ो छोड़ो भाई। किसी ने पीछे से टैप किया है। अरे भाई, हमें क्यों किडनैप किया है? हम मुसीबत में हैं। अब तो कम से कम शेर सुनाकर परेशान मत कीजिए। और ये आपकी वजह से मुसीबत में है। मैं तो टीवी देखते हुए पनीर पकोड़े खा रहा था, आपने पत्थर मार के बाहर बुलवाया। मैंने कब पत्थर मारा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप खन्ना साहब? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ तो मेरे घर का कांच किसने तोड़ा? मुझे क्या पता, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप बचने का तरीका सोचिए। ओहो, मैं ही कुछ करती हूँ। आपको लगी तो नहीं?
अलार्म से पीछी जगी तो नहीं? सर फोड़कर पूछती है लगी तो नहीं? तो ताली। सो सॉरी खन्ना साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लड्डू चुराने पर बाबूजी पिट गए, आपने सॉरी बोला, सारे गिले शिकवे मिट गए। ठोको ताली। इन्हीं शेरों की वजह से ये जो सड़े हुए शेर सुनाते हो ना, इसी से परेशान होकर किसी ने तुम्हें किडनैप करने का पैसा दिया है। सारे चेक घर पे रखूंगा, एक भी नहीं भुनाऊंगा। मुझे छोड़ दो, आज के बाद कभी शेर नहीं सुनाऊंगा। नहीं, बस तुम्हें जिंदगी भर यहीं कैद रखना है। ये गलत बात है। खन्ना साहब के शेर इतने बुरे भी नहीं होते हैं कि इन्हें जिंदगी भर के लिए कैद किया जाए। बस इनकी जो तरफदारी करके इनके शेरों पर वाह करती हो ना, इसीलिए आपको भी किडनैप करने के लिए कहा गया है। ओए, ये पड़ोसी है, मेरी दोस्त है, तारीफ तो करेगी ना, इसीलिए तो भुगत रही है। देखिए, थोड़े पकाऊ तो जरूर है, लेकिन खन्ना साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये बेइज्जती है या तारीफ? अच्छे आदमी मतलब तारीफ हुई ना। ओए तू ज्ञान मत बांट, शेर मैं सुनाता हूँ, तुम इस काटकर को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खन्ना साहब शांत हो जाइए, ओह ये नाराज हो जाएंगे। ओए, आप मेरी फिक्र कर रही हैं? आप भी तो मेरे लिए लड़ रहे हैं। और जी वो तो आप इतनी अच्छी पड़ोसी हैं, आपको मेरे कारण कुछ नहीं होना चाहिए। आप अच्छे पड़ोसी ही नहीं हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा हुआ आपको समझ आ गया। कच्ची मूली नमक लगाकर खाता हूँ, मैं तो समझ गया, अब तुमको समझाता हूँ। तुम लोगों ने मिस काटकर को परेशान करने की जरूरत कैसे की? खन्ना साहब छोड़ दीजिए, ये हनी बनी है। हनी बनी? कोई तूने मटके में पानी भर लिया, मेरा तो ठीक है, मिस काटकर को क्यों किडनैप कर लिया? वो आप दोनों को समझाना था ना कि आप दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, इसीलिए ड्रामा किया। कोई शक? आप दोनों झगड़ा कर रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैडम, खन्ना साहब, दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ए, ये मेरा डायलॉग था। इट्स ओके, क्योंकि तू दोस्त है। मैं समझ गई बच्चों, आई एम सॉरी खन्ना साहब, अब मैं सुबह बेकार में गुस्सा हो गई। और जी मैनू भी माफ कर दो, मैं ओवर रिएक्ट कर गया। बिना खुशी के कभी भंगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो बता ली।